आप देख रहे हैं टाइम सिटी न्यूज यूपी। मैं विवेक रघुवंशी। इस समय तहसील पलिया में खड़े हैं और तहसील पलिया का एक थाना क्षेत्र है चंदन चौकी का मामला है। और ये एक युवक खड़ा है हमारे सामने। देखिए इसके दोनों हाथ घायल हैं और सर के पीछे भी चोट लगी है। अब हम इनसे जानेंगे पूरा प्रकरण क्या हुआ, मामला क्या हुआ है, क्या कारण रहा है इनको ये चोटिल होने के लिए। हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। रवि जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं पलिया में रहता हूँ। पलिया में रहते हैं। क्या करते हैं आप? सर मेरा ये प्रोजेक्ट पे काम अपना करते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये जब आप बता रहे हैं चंदन चौकी के कोठी तिराहे पर आप गए थे, वहाँ आपके साथ मारपीट की गई, तो क्या कारण रहा? पहली चीज तो पलिया रहते हैं, चंदन चौकी क्या करने गए थे और कब की घटना है ये? मेरे गांव से मिर्जापुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है में। अच्छा, पलिया में रहते हैं, घर आपका मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और मैं वहाँ गया था, मेरे जो भाई आए थे बोले कि चलो शाम को चलो जंगल दिखा दो। तो मैं और एक मेरे दोस्त हैं गाड़ी से कार से, सचिन कुमार नाम है, उनके साथ हम तीनों लोग चले गए थे घूमने। तो चंदन चौकी में अमूमन यहाँ लगभग पूरे एरिया में सब जगह मैं आता जाता रहता हूँ, तो पूरा एरिया पता है। तो इसलिए वहाँ हम लोग एक दीपक स्वीट हाउस पे शाम जब 8 बज गया तो हम लोग चाय और कोल्ड ड्रिंक मंगवा करके। ये कहाँ? चंदन चौकी में आप बता रहे थे, कोठी चौराहे पे। हाँ, वो दीपक स्वीट हाउस है। तो उन्हीं के हम लोग चाय नाश्ता करने लगे हैं। इतने में ये सभी लोग मतलब एक फ़ोन कॉल्स आया लड़के का कि आप मतलब मेरे बारे में कुछ बोले हैं, घर पे शिकायत। हमने कहा ऐसा कोई शिकायत नहीं है। कौन था, क्या कारण था आपका? चंदन चौकी से क्या संबंध है? जो संबंध हमारा पहले तो चंदन चौकी क्षेत्र में पोया में हमारा ससुराल है। अच्छा, आपकी ससुराल है पोया में? हाँ, चंदन चौकी में पड़ता है। तो वहीं से आपको फोन आया? जी, उन्हीं के यहाँ लड़का एक काम करता है। हमारे जो साला है सूरज मुख्य, और एक उनका मेन दोस्त है अंकित, ये लोग ठेकेदारी करते हैं। तो इनका आरोप था कि हमारा ठेके का काम आप यहाँ के बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, आप जो है मतलब जीजा जी साले जी के ठेके के काम में अड़ंगा लगा रहे हैं, ये आरोप था। क्या ऐसा है कि आप कोई अड़ंगा लगा रहे थे? हमारा उनसे कोई मतलब ही नहीं है उस काम से। अच्छा, काम करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ जब आप वहाँ बैठे थे, चाय पी रहे थे आप लोग? एक वर्कर था जो कि वो पहुंचा, पहले तो गालियां इन लोगों ने दिलवाना शुरू। क्या नाम था उसका? उनका नाम शिवा था। तो ये सारे लोग पहुँचे एक साथ में? हाँ, सभी इनोवा में बैठे हुए थे, हमको पता नहीं था। वो लड़का आया, गाली उली देने लगा। तो हम वो दारू खूब पिया हुआ था। तो मैं हंस रहा था केवल बैठ कर, कुछ बोला नहीं। हमने कहा दारू पिया हुआ है, चलो इस क्षेत्र की बात है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो मैं उसको उठा और पकड़ के बैठाने लगा प्यार से। तो वो इतने में जो है कि छुड़ा के भगा है कि हमको मार चिल्लाते हुए जबरदस्ती। इतने में लोग इनोवा में पहले, मतलब जब आपको गाली दे रहे थे तो आपको लगा कि ये जो है रिश्ते के नाते, हमको जीजा साले के नाते हो सकता है गाली दे रहा हो, तो आपने उनको बैठाने का प्रयास किया कि आप बैठ जाओ। और बैठने के लिए जब उठे तो उसने जो है उसको ये लगा कि आप मारपीट करने जा रहे हैं उससे, ऐसा लगा? क्या ऐसा लगा नहीं, वो पहले से ही मूड बना। अच्छा, पूरा मूड बना के आए थे कि ये थोड़ा सा भी उठे या खड़े हों तब हम इनको जो है इस आरोप के साथ मारपीट करें। फिर क्या हुआ? ये उठ के वहाँ से तुरंत दौड़ा अपनी कार की तरफ, इनोवा, जो हमारे सारू हिम्मत राम की कार है इनोवा। तो उस कार में सारू हमारा हिम्मत राम, सूरज राणा और अंकित उर्फ आशीष रावत ठेकेदार, और ये शिवा, और एक और थे डब्लू करके 12 का लड़का है। और ये आशीष रावत जो ठेकेदार, ये भी 12 का है। ये लोग राड और डंडे लेकर के, लोहे का राड से बस दौड़ के, कुछ न पूछना, उन्होंने मारना ही शुरू कर दिए हैं आपको। पहला राड उन्होंने चलाया। अंकित और सूरज में दोनों लोगों ने, देखे मेरे ये अफान पर चलाया तो मैं ऐसे सब किया तो मेरा ये पूरा हाथ जो इसमें फट गया पूरा। अच्छा, ये पूरे हाथ में चोट लगी है? ठीक है। और देखिए कान के बगल से ये मेरे पूरा सब बच गया। अभी तक ये कान सुन हमारा सही सब काम नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने एक दूसरा मारा है, इधर देख रहा है कान बचाया हूँ, तो इस हाथ में ये लग गया है। हाँ, यहाँ भी चोट लगी है, कान के पास में चोट लगी है। उसके बाद ईंटों से मारना शुरू किया, पीठ में इधर, और ये पैर पे पूरा मतलब इस हाथ पे क्या पूरा एक तरीका था कि इनको किसी तरीके से मार के खत्म कर दिया जाए? खत्म ही करने के लोग पहले से ही बोल रहे थे कि अगर पा जाएंगे तुमको। एक उसके पहले मैंने एप्लीकेशन थाने में दिया। एक छोटा सा मामला कि मतलब आपसे पूछा भी नहीं, आपसे ये भी नहीं पूछा कि आप मेरे ठेके के काम में अड़ंगा लगा रहे हो, कि इस तरीके की बात क्या पहले कभी बताई उन्होंने कि आप, या आपको वार्निंग दी कि आप मेरे ठेके के काम में अड़ंगा लगा रहे हो? कोई नहीं, जबकि सगे साले हैं आपके। ठेके के लिए कोठी तिराहे से सर सामान मैंने अपने नाम क्रेडिट उनको उधार दिलवा दिया था कि तुम लोग आराम से काम करो, हम जितना बहुत होगा तुम्हारी मदद भी करूंगा। और मैंने पैसे से भी मदद किया था अंकित ठेकेदार का।
और एक लड़के से उसको, लेकिन पैसे कौड़ी कोई हमें बात ही हम लोगों का आपस में नहीं थी कि हम उनका आरोप लगाएं पैसे का लेन देन, कोई हमें आरोप कुछ ऐसा नहीं था हमारे में। बस उनको यही था कि एक हम जानने वाले हैं कि वहाँ दूसरा कोई ठेका कैसे ले लिया। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई इसमें बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी तक तो आपने मारपीट की बात की, मारपीट आपके साथ हो गई, उसके बाद क्या हुआ? मारपीट के जब मैं बेहोशी की पूरी हालत में लहूलुहान था, ये जो आपके साथी थे उनका क्या हुआ? वो बीच बचाव कर रहे थे, उनको भी चोटें आई थी। अच्छा, हाँ, 2 लोग थे मेरे जो साथ। आपके मित्र थे और भाई थे। हाँ, उन दोनों लोगों की चोटें आई। अच्छा उन लोगों को बोल दिया कि अगर आप बीच में आओगे तो तुम लोगों की यहीं गोली मार दूंगा। अच्छा। और एक असलहा भी रखे थे। उसके बाद इन लोगों ने असलहे के दम पे मुझे इनोवा कार में घसीट के भर लिया बेहोशी अचेत अवस्था में। अच्छा, वहाँ से आपको किस समय की घटना है ये? 25 तारीख को शाम लगभग 8 से 9 के बीच की, 8 से 8:30 के बीच की बात। मतलब कोठी चौराहे पर, जहाँ से मुश्किल से 200-300 मीटर दूरी पर पुलिस कोतवाली है, और पुलिस भी कोठी चौराहे पर 24 घंटे रहती है, पिकेट एक रहती है। उसके बाद भी मनबड़ जो है दबंगों ने, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने आपको जो है हथियारों की नोक पर, असलाहों की नोक पर आपको इनोवा में बैठा लिया। जो आपके साथ जो 2 लोग पीड़ित थे, जो साथी थे आपके, उनको डराया धमकाया कि अगर आप बोलेंगे या आप साथ आएंगे तो आपको भी जान से मार दिया जाएगा। मिर्जापुर के ठीक है। करके हमारे बीच बचाव किए उसमें, लेकिन इन लोग नहीं माने। इन लोग बोले कि इनोवा भर के मैं ले जा रहा हूँ थाने पे। तो ये लोग थाने ना ले जाके मुझे गौरी फंटा के रास्ते जंगल से मारते हुए पूरे रास्ते समझ लीजिए मुझे लखनऊ से बाराबंकी दूर तक ले गए। मतलब टूल टैक्स होते हुए हैदराबाद टूल टैक्स बीच में पड़ा जब मुझे होश आया, और उसके बाद फिर इटौजा एक टूल टैक्स, मतलब बेहोशी की हालत में आपको ले गए। जगह जगह के इन लोगों ने मारा। अच्छा। मतलब होश में ला के ये पूरी आंखें देख रहे हैं, ये पूरा फट गया, ये मतलब कुछ नहीं, अब तो आंखें खुलने लगी, सब दबा करा और फट गया था। मेरा टी शर्ट पूरा खून सना था और ये बनियानी। ये लोग सफेदाबाद के आगे बाराबंकी में जो लगता है उसके आगे तक एक शादी समारोह था, भीड़ था हाईवे की तरफ से। जब वहाँ गाड़ी रोका, इन लोगों ने पेशाब के बहाने रुक रहे, हम गाड़ी में बैठने की तैयारी नहीं हुए। इन लोगों को फ़ोन से फिर हमारी वाइफ से, जो हमारा साला सगा, हम गिड़ाते रहे। क्या साला भी आपका साथ में गया इन लोगों के साथ गाड़ी? भरपूर, वो तो पूरा साथ दे रहा था। क्या नाम है उसका? सूरज सिंह राणा। सूरज है। सूरज के साथ गाड़ी में कितने और लोग थे जिन पे आपका आरोप है? उसके बाद मेन उसमें है अंकित उर्फ आशीष रावत, उसके बाद हिम्मत राम, उसके बाद एक डब्लू का क्या नाम है वो तो वही लोग जानते होंगे, और एक थे शिवा। टोटल 5 लोग थे। लेकिन जैसे कि मैं एफआईआर देख रहा हूं जो 26 तारीख को रजिस्टर्ड हुई है थाना अपने चंदन चौकी में, उसमें केवल 3 जो है आरोपियों का नाम है, 3 लोगों के नाम नामजद एफआईआर दर्ज है। और वो तहरीर भी तो आपने ही दी होगी। उस तहरीर में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपका अपहरण करके। सबसे पहले तहरीर दिया था हमारे जो मित्र हैं ब्रिजेश कुमार, हमारे गांव के, हमारे बड़े भाई हैं वो गांव के ही, तो इसमें प्रधान के भाई भी हैं। उन्होंने तहरीर दिया था अपहरण करके मारते हुए ले जाने का, वो भी तहरीर गायब कर दी गई। जब 26 तारीख को मैं यहाँ थाने में दूसरे के माध्यम से लोग, सूरज बता रहा हूँ पूरी घटना उसके बाद का, इन लोग वहाँ से जब फ़ोन से बातें होने लगी, ट्रेस होने लगा, तो जब इन लोगों को मोबाइल खुला वहाँ से, तो ये लोग अपने घर पे सूरज ला के रखे हुए थे कि हम थाने में तब भी नहीं जाने देंगे, इनसे लिखवा नहीं। मैं 1 मिनट रोकूंगा। जैसे आप बता रहे हैं कि बिजनौर तक ले गए, सॉरी बाराबंकी तक आपको ले गए। बाराबंकी आप बता रहे हैं कि एक शादी समारोह चल रहा था, वहां आप रुके। आप उनके चंगुल से कैसे छूटे? क्या या छूटे या नहीं छूटे? नहीं थे लोग। फिर वापस लेके आए जब इनके पे मतलब और लोगों का फोन जाने लगा है कि यहाँ पे एफआईआर दर्ज हो गई है, लोगों ने डराया और आया, तभी लोग वापस लेके आए फिर मारते हुए। अच्छा। सूरज अपने घर में लाके रोके थे। तो ये कब लेके आए? 25 को आपको ले गए थे, 26 तारीख को कब आप चंदन चौकी पहुंचे? थाने में हम सर पहुंचे थे लगभग वही 2 के आसपास का। नहीं, थाने में जब आप पहुंचे उससे पहले इन लोगों ने आपको कहाँ पे छोड़ा जो आप थाने जा सके? ये सूरज अपने घर पूजा गांव में ले आए थे जी, वहाँ पे हमको कैद करके रखे थे। अच्छा। उसके बाद कुछ लोगों ने मतलब समझा सोचा तो उन लोगों के माध्यम से मुझे थाने भिजवाया गया मोटरसाइकिल से। अच्छा, आप घायल अवस्था में, तब तक कोई इलाज, दवाई इलाज कुछ नहीं किया गया? ना पानी ना दाना, कोई इलाज नहीं किया गया। अच्छा। हमें तो बाथरूम तक नहीं जाने दे जा रहा था उसके लिए। उसके बाद जब आप थाने पहुंचे हो, थाने में आप, उससे पहले एफआईआर हो चुकी थी क्या? आप तहरीर दिया गया था, एफआईआर नहीं दर्ज की गई। अच्छा, जब आप पहुंचे हैं तो आपने भी ये पूरा घटनाक्रम बताया? पूरा घटनाक्रम बताया, लेकिन वो पूरा घटनाक्रम ना लिख के पूरी तहरीर बदल दी गई, उसमें से नाम भी हटा दिया। अच्छा।
और लोगों के केवल 3 लोगों के ही नाम डाले गए, बाकी लोगों को। इसमें से एक और है जिनकी इनोवा कार थी, वो भी शामिल हिम्मत राम राना किया गया, ना किडनैपिंग का किया गया है जिक्र उसमें, और ना ही तो उनके क्या नाम का लगता है जिक्र। पुलिस ने इस तरीके के बड़ी घटना को कैसे छुपा लिया, इतनी बड़ी घटना को? पहले बात तो देखिए, मैं अकेला यहाँ पे बाहर का हूँ और इनका पूरा समाज, इनका पूरा लोकल का क्षेत्र है। लेकिन आप भी उस समाज के हिस्सा किसी तरीके से हो, क्योंकि आप परिवार के दामाद हो। परिवार के दामाद हैं और हम हैं बाहरी, और वो लोगों के इस बात से चिढ़ है कि हमारी अंतरजातीय शादी हमने की है। अंतरजातीय शादी, लव मैरिज हुई है आपकी, इससे परिवार नाराज था। नाराज बीच में नहीं था, बस यही इसी काम के लिए लोग नाराज हुए कि हमारा ठेका काहे लोग खराब कर रहे हैं। जबकि ऐसा आप कह रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा ठेके से कोई मतलब ही नहीं। तो उसके बाद जब आपको FIR कॉपी मिली तो क्या आपने थाने में ये नहीं कहा कि हमने जो आरोप लगाए उस तरीके की पूछा तो FIR का नाम कोई एप्लीकेशन का कॉपी दिया गया, सारा एप्लीकेशन बदल, मतलब वो अपनी तरफ से ये FIR लिखा, ये आप कह रहे हैं? तरफ से लिखाया गया, इनका वहाँ पे पैरवी सोच लगाई गई लोगों के द्वारा। लेकिन सिग्नेचर तो आप लोगों के कराए गए होंगे। सिग्नेचर जो कराए गए थे मुझसे जिस एप्लीकेशन पे, वो एप्लीकेशन है ही नहीं। अच्छा, उस तरीके का उसमें घटना FIR में दिखाया ही नहीं गया जो हमको दिखाया। लेकिन रवि जी, मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर जो आप ये आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे कि आप द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई, उस एप्लीकेशन को बदल दिया गया, लेकिन अगर पुलिस वो एप्लीकेशन जिस के तहत मुकदमा लिखा गया है, अक्षरांश वो आपको दिखा देती है आपके सिग्नेचर का, तब आप इस पे क्या कहेंगे? हो सकता है आपने सिग्नेचर किया हो, कैसे किया हो, क्या ऐसा हो सकता है? उस अवस्था जितना मैंने बताया था, मैं तो उस अवस्था में उस समय था भी नहीं कि मैं उसको पढ़ सकता या कुछ कर सकता। अच्छा, आप उस अवस्था में नहीं थे? ये पूरी मेरी आंखें सब ये तो मुझे पकड़ के, तो ये हो सकता है कि जो आपने बताया गया हो वो ना लिख के और उन्होंने अपने तरीके से उस FIR को लिख के आपके सिग्नेचर करा लिया, कहने के बावजूद ये बदला गया है। अच्छा, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए ले जाया गया, तो मेडिकल मैं आपको जैसे कि दिखा दूं कि इनके दोनों हाथ चोटिल हैं, दोनों हाथों में एक तरीके से गंभीर चोट है, पूरे हाथ सूजे हुए हैं, दोनों हाथों में राइट और लेफ्ट दोनों में पट्टियां हैं, और ये इनके गर्दन के पीछे भी चोट लगी है। कि आपको मेडिकल के लिए ले जाया गया, सर में भी चोट लगी है, मेडिकल के लिए ले जाया गया है, नाक की हड्डी भी टूट गई है, आंखों पे भी चोट है। आपको जब मेडिकल के लिए ले जाया गया तो क्या मेडिकल की रिपोर्ट अभी तक आई है या नहीं आई? अभी तक नहीं आई है। मैंने पूछा भी था वहाँ, तो बोले कि मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट नहीं दे सकता हूँ, ना बता सकता हूँ। अच्छा, तो अभी तक मेडिकल रिपोर्ट इनका कहना है नहीं आई है। लेकिन दूसरी बात, बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके के गंभीर आरोप, अपहरण जैसे आरोप लगा रहे हैं, और इनका कहना है कि अपहरण जैसे आरोप हम जो इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, पुलिस ने अपहरण का मुकदमा जो 383 या सो कॉल्ड जो भी होता है उस चीज को नहीं दर्ज किया, केवल मुकदमा 323, 504, 506 में दर्ज कर लिया है। और पुलिस का कहना है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है, जब वो मेडिकल रिपोर्ट हम तक पहुंचेगी तो हम और धाराओं को तरमीम करेंगे। लेकिन वो मेडिकल की बात हो जाती है, लेकिन मेडिकल के अलावा जो धाराएं हैं, जो अपहरण की धारा है, मारपीट की धारा है, गंभीर तरीके से अपहरण करके यहाँ से बाराबंकी तक ले जाने की बात है, उस तरीके की FIR नहीं दर्ज की गई। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि इस तरीके से हमको बाराबंकी तक ले जाया गया, पुलिस को आपने ये बात बताई थी जी, तो पुलिस का क्या कहना? पुलिस ने नहीं लिख रही है, कह रही है ऐसे लिखेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन पुलिस के पास तो बहुत सारे हथियार हैं, वो सर्विलांस पे लगा सकते हैं, लाइव लोकेशन उस पर्टिकुलर डेट की मोबाइल नंबरों से ट्रेस कर सकते हैं। नहीं, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया हाँ। में भी, लेकिन वो लोग इन लोगों का भी इधर से मतलब है कि अगर लिखवाओ कुछ कहोगे तो मैं तुम्हें यार जान से मार दूंगा। अच्छा, हम आपको बता दें कि जब ये 323, 504, 506 का मुकदमा दर्ज हुआ, और मुकदमा दर्ज होने के बाद जो तीनों आरोपी हैं, तीनों आरोपी को उप जिलाधिकारी कार्यालय पलिया लाया गया, जहां से उनको जमानत होनी थी, जिसके बाद रवि के वकील द्वारा जो है आपत्ति दर्ज कराई गई, और आपत्ति के बाद उनको जमानत तो तीनों आरोपियों को मिल गई है, लेकिन जमानत के बाद भी जो है उनको जो है दोबारा से कल हाजिर होने का आदेश दिया गया है। अब बड़ा गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है, इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर वो चाहें तो घटना स्थल के सामने जो CCTV लगा है उसको चेक कराया जा सकता है, या इनको यहाँ से ले जाया जब गया है तो बाराबंकी तक कई सारे टोल टैक्स पड़े हैं, दो टोल टैक्स पड़े हैं। टोल टैक्स पे भी क्या गाड़ी नंबर क्या था, क्या आपको याद है? गाड़ी नंबर तो सर मुझे
जितना है कि यूपी 16 और 2 कोई ऐसा अक्षर है, उसके बाद 67 41 या कुछ ऐसे करके है, मुझे जो कि एग्जैक्ट अभी नंबर चलिए गाड़ी आप देखेंगे तो पहचान लेंगे, ये चंदन चौकी ही की गाड़ी है। चंदन तो चौकी में और भी हिम्मत राम की ही गाड़ी है। अब आप क्या चाहते हैं पुलिस से, जब इस तरीके की घटना होती है, किसी दिन भी आपके साथ कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद में आप क्या चाहते हैं पुलिस, और पुलिस अगर आपकी सुनवाई पुलिस में नहीं होती तब आप क्या करेंगे इसके बाद? हम सर इसके बाद ऊपर के उच्च अधिकारियों के पास तक जाएंगे। हम पूरी घटना का हम पीछे एक भी कदम नहीं चाहते। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसा कोई अंजाम दूसरे के साथ ना दे सके। तो और सर मुझे तो इस समय बेहद अपने जान का खतरा बना हुआ मंडरा रहा है। मुझे तो बहुत भय लग रही है चारों तरफ निकलने में। चलिए, अभी रवि से हमारी बात हो रही थी, हमने इनसे पूरी बात की, आपको जो है इनके साथ आप बीती है वो सुनाई, और इसमें जो है चंदन चौकी पुलिस का रोल भी आपको बताया गया कि किस तरीके से एक युवक अपने साथ मारपीट कर, अपहरण कर, यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर बाराबंकी ले जाने के बाद वापस लेकर वहां तक आने, मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन मुकदमा केवल 323, 504, 506 में दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद, इनका मेडिकल भी हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद एक्सरे वगैरह में गंभीर चोटें भी जैसे कि ये बता रहे हैं आई हैं, तो उसके बाद तरमीम किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि अपहरण जैसी चीज की होने की बात कही गई, लेकिन अभी तक जो है इस तरीके की धाराएं नहीं बढ़ाई गई। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, और जब कार्रवाई नहीं होती है तो क्या रवि जो है इसको लेकर जो है उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, और उच्च अधिकारियों का क्या स्टैंड होता है। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी, मैं विवेक रघुवंशी।